अच्छा सर होता ये है कि हम देखते हैं डायबिटीज़ जो होती है वो जेनेटिकली होती है। कैंसर की डिज़ीज़ भी जेनेटिक्स से होती है। तो बेसिकली जो हो थैलेसीमिया है वो किस तरह से होता है? क्या ये भी जेनेटिक्स के हवाले से इसका कोई लेना-देना है? नहीं, इसका इससे कोई ऐसा लेना-देना नहीं है। ये दरअसल हम लोगों की सुस्ती काहली है कि अगर अल्लाह करे आपके चैनल से या आप खुद भी माशाल्लाह वहाँ के मेंबर हैं, आप खुद भी माशाल्लाह आए, विज़िट किया आपने भी। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि हम शादी पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, शायद अब तो उससे भी काफ़ी आगे निकल गए हैं ऐसा ही है। कि लाख, 2 लाख, 5 लाख वाली और मेमन्स में तो बिल्कुल भी लाख 2 लाख वाली कहानी नहीं है, काफ़ी आगे की कहानी है। बहुत आगे निकल चुके हैं हम। तो अगर जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं सबसे एक इल्तिजा करता हूँ, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ़ शादी में। शादी के तो ऊपर। सिर्फ़ 2 से 3 हज़ार रुपए का एक टेस्ट है, जो कि हम ये टेस्ट नहीं कराते और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं ये अल्लाह की मर्ज़ी थी यार। तो अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, सब कुछ दिया है, हम क्यों मतलब इस पे हम सुस्ती करते हैं। ठीक है। शादी से पहले अगर हम टेस्ट करा लें, ठीक है, आप लड़कियों का ना कराएँ, पहले लड़कों का करा लें टेस्ट। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर ये लड़के का टेस्ट हो जाता है और अल्लाह करे कि ये अगर नॉर्मल हैं, अगर लड़का नॉर्मल है तो आप उसके लड़की का लड़की का टेस्ट ना कराएँ। अगर खुदा ना ख़ास्त लड़का अगर माइनर आ जाता है, तो फिर आप उनका भी टेस्ट कराएँ लड़की का। ठीक और है। अगर लड़की नॉर्मल आ जाती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप खुशी से शादी करें, सब कुछ करें। अगर ये दोनों जाने माइनर अगर दोनों माइनर आते हैं तो खुदा रहो शादी ना करें, क्योंकि उसमें 25% चांस ये होता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर ही पैदा होगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं हूं आपके मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है काफ़ी हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से है। किस हवाले से है? इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी एक अपनी ही पहचान है। थैलेसीमिया के लिए काम करते हैं और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए उनकी खिदमत जो है माशाल्लाह काबिल ज़िक्र, काबिल फ़ख्र है। जनाब मोहम्मद यूसुफ गारिद साहब जो कि गारिद थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन हैं और इसके साथ ही हाजी बिलाल परदेसी वेलफेयर हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और जो कि मच्छर कॉलोनी में वो हॉस्पिटल है और काफ़ी जो है वो खस्ता हाल जगह है जहाँ पर इन्होंने उम्मीद की किरण जगाई है। काफ़ी जो है वो दूर दराज इलाके में जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद थे और लोगों को ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा हो जो हमें मुफ्त सहूलियात फराहम करें सेहत के हवाले से। तो इनकी बड़ी खिदमत हैं। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत बस सर? शुक्र, आप ठीक हैं? जज़ाकल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सर बात हम करेंगे थैलेसीमिया पर। बेसिकली थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया जो है वो एक समझे मुज़िब मर्ज़ है, जो कि अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को अगर है तो फिर वो पैदाइश से लेके कब्र तक उसके साथ है। जी, ऐसा ही है। वो मतलब ये बच्चे जो है बेचारे जो पैदाइश से जैसे इनका शुरू होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वग़ैरह वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और इनकी ये ऐज का नहीं पता कि साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल या 20 साल, इनकी ऐज लिमिट का कोई वो नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए ही मतलब हमारी जितनी वर्किंग होती है, जो कुछ होता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह करे उस थैलेसीमिया पे काम किया जाए और सबसे बड़ा मिशन और सबसे पहला जो मिशन है वो थैलेसीमिया नहीं है, थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान हमारा मिशन है असल, कि लोगों को अवेयरनेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम शुरू हो चुका है अवेयरनेस का। क्योंकि सारे थैलेसीमिया सेंटर हो गए, सब चीज़ें क्योंकि मैं पिछले 12 साल से थैलेसीमिया पे ही काम कर रहा हूँ। जी, तो इतना आइडिया है कि अब लोग कहाँ किसी की सुनते हैं कि नहीं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक कार्डियो थैलेसीमिया सेंटर ने एक काम शुरू किया है जो पूरा मतलब खारादार, मीठादार बल्कि इवन कब तो आगे के मसाजिद के जितने इमाम हैं, मुफ्तियान इकराम है, वहाँ तक ये बात पहुँचाई है और उन सब से एक ही इल्तिजा है कि भाई आप मिंबर रसूल पे बैठे हैं, आप वहाँ से आवाज़ उठाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कोशिश है और सब उलमाए इकराम ने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेशन हमने रखा था अपने इदारे के अंदर और बड़े-बड़े मुफ्तियान इकराम और सब माशाल्लाह मौजूद थे और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और सब ने अपना-अपना काम शुरू भी किया है और इसके अलावा
कुछ ऐसे सिलेक्टेड एरियाज़ वगैरह में भी हमने टीमें बनाई हैं और यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में हमारी टीमें जा भी रही हैं। और इसके अलावा हमारे सेंटर में भी लोग आ रहे हैं कि ये अवेयरनेस सेशन पे काम करने के लिए कि थैलीसीमिया पे खुदारा ये काम किया जाए कि थैलीसीमिया की जो मूजी मर्ज़ है ये हो ही ना किसी में। बिल्कुल। अच्छा सर, होता ये है कि हम देखते हैं डायबिटीज़ जो होती है वो जेनेटिकली होती है। कैंसर की डिज़ीज़ भी जेनेटिक्स से होती है। तो बेसिकली जो हो थैलेसीमिया है वो किस तरह से होता है? क्या ये भी जेनेटिक्स के हवाले से इसका कोई लेना-देना है? नहीं, इसका इससे कोई ऐसा लेना-देना नहीं है। ये दरअसल हमारा हम लोगों की सुस्ती काहली है कि अगर अल्लाह करे आपके चैनल से या आप खुद भी माशाल्लाह वहाँ के मेंबर हैं, आप खुद भी माशाल्लाह आए, विज़िट किया आपने भी, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि हम शादी पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, शायद अब तो उससे भी काफ़ी आगे निकल गए हैं ऐसा ही है। कि लाख, 2 लाख, 5 लाख वाली और मेमन्स में तो बिल्कुल भी लाख 2 लाख वाली कहानी नहीं है, काफ़ी आगे की कहानी है। बहुत आगे निकल चुके हैं हम। तो अगर जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं सबसे एक इल्तिजा करता हूँ, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ़ शादी में। शादी के बाद। तो सिर्फ़ 2 से 3 हज़ार रुपए का एक टेस्ट है, जो कि हम ये टेस्ट नहीं कराते और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं ये अल्लाह की मर्ज़ी थी यार। तो अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, सब कुछ दिया है, हम क्यों मतलब इस पे हम सुस्ती करते हैं। ठीक है। शादी से पहले अगर हम टेस्ट करा लें, ठीक है अब लड़कियों का ना कराएँ, पहले लड़कों का करा लें टेस्ट। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर ये लड़के का टेस्ट हो जाता है और अल्लाह करे कि ये अगर नॉर्मल हैं, अगर लड़का नॉर्मल है तो आप उसके लड़की का इलाज ना लड़की का टेस्ट ना कराएँ। अगर खुदा ना ख़ास लड़का अगर माइनर आ जाता है, तो फिर आप उनका भी टेस्ट कराएँ लड़की का। ठीक है। और अगर लड़की नॉर्मल आ जाती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप खुशी से शादी करें, सब कुछ करें। अगर ये दोनों जाने माइनर अगर दोनों माइनर आते हैं तो खुदा शादी ना करें क्योंकि उसमें 25% चांस ये होता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर ही पैदा होगा ओके। और ये मेजर की जो तकलीफ है ये मेरे ख्याल है कि आसान नहीं है एक बर्दाश्त अज़ियतनाक तकलीफ़ बहुत है असियत बच्चे के लिए भी और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ देख-देख कर माँ-बाप के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है और वो उनके साथ वो सिलसिला होता है कि अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हुँ। हम जितना परेशान होते हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा परेशान होते हैं कि खुदारा भी इसको कुछ हो ना जाए कुछ हो ना जाए उनके हर वक्त उनके जहन में यही होता है ऐसा ही होता है। हमने तो पेनाडोल डिस्प्रिन ये वो सब करके हमने काम चला लिया लेकिन वो माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल है शादी से पहले एक टेस्ट अगर हो जाए बहुत सिंपल सा है 3,000 रुपये का 2,000 3,000 का टेस्ट है वो करवा लें बस सही है। तो बेसिकली थैलेसीमिया को रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? बस इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप शादी से पहले टेस्ट करवा लें। अब जो हो चुका है, देखें मैं आपको बताऊँ कि आज भी 3 कम्युनिटीज़ जो हैं कि आप आगा खानी कम्युनिटी ले लें, बोहरा कम्युनिटी ले लें, इस्नाशरी कम्युनिटी ले लें। इन लोगों ने अपनी मतलब बिरादरी अपने इसमें बिल्कुल सख्ती से पाबंदी कर दी है कि हम पहले टेस्ट होगा, जो इन्होंने फ़र्ज़ कर दिया है कि अपने ऊपर अगर ये अच्छा, टेस्ट शादी से होगा पहले टेस्ट करना हाँ, बंद। फिर हम आगे ये प्रोसेस बढ़ाएँगे। आप देख लें तीनों कम्युनिटी में 10 साल के अंदर कोई आपको थैलेसीमिया मेजर बच्चा मिलेगा ही नहीं। ये माशाल्लाह वहाँ से पाक हो चुके। तो क्यों हम ज़्यादा पठानों में, मेमनों में, बलोचों में ही ये बीमारी रह चुकी है। क्योंकि अच्छा दूसरा हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम खुदा न ख़ास अगर कोई बच्ची माइनर आ जाती है, तो हम मेमनों में तो उसको फिर बीमारी का नेम दे दिया था बिल्कुल दे देते हैं कि ये बच्ची बीमार है। जबकि हम सबको एक बड़ा दिल रख के काम करना होगा कि अगर किसी के बच्ची भी माइनर आ गई और अगर बच्चा नॉर्मल है तो सबसे पहले उस माइनर बच्ची से शादी करें सही है। क्योंकि हाँ माइनर माइनर ना करें नॉर्मल और माइनर करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें ये चांस है कि बच्चा माइनर होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेजर नहीं हो सकता ठीक है। तो अगर हम लोग भी सब भी अपने ख़ानदानों में ये अगर लागू करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो थैलेसीमिया का इलाज मुमकिन है? थैलीसीमिया का इलाज बस ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह है और अगर देखें यहाँ पे 90% लोग इसका थैलीसीमिया का इलाज ज़रूर मौजूद है पर वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट ओके। जो भाई से मैच करना है और मतलब इस पे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है फिर उसके कितने परसेंट चांस है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है।
बस ये है कि कहते हैं कि 50% गारंटी है, लेकिन एक बंदा 50-60 लाख रुपए फिर एक्सपेंस भी करता है, इतनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बोतल्स भी रिक्वायरमेंट होती हैं अराउंड उस वक्त 115 बोतल्स हैं, वो भी चलो उन्होंने कर लिया। फिर माँ को 6 माह आइसोलेट होना पड़ता है, जो एक बंद कमरे में माँ अपने बच्चे के साथ आइसोलेट होगी। तो हो सकता है, लेकिन सम टाइम इतना कामयाब कह भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है ये कामयाब ना सही है। हमारे यहाँ। ठीक है। तो बस ये है कि अगर कोशिश ये करेंगे, सबसे ईज़ी हल है कि आप शादी से पहले एक टेस्ट करवा लें। अगर आज से भी अगर हम सब लोगों ने एक ऐद कर लिया कि अगर हम शादी से पहले टेस्ट करवा लेंगे, तो जिस तरह मैं 3 कम्युनिटी का ज़िक्र कर रहा हूँ कि अगर वो पाक हो चुकी हैं, तो कल दूसरी आने वाली कौमें और नस्लें भी पाक हो सकती हैं। तो इसके लिए आप अवेयरनेस किस तरह से देते हैं लोगों को? आप कैंप्स वगैरह लगाते हैं या क्या किस तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं? इसके लिए देखें हमें 2-3 जगह जैसे हमने अब उलमा इकराम की पूरी टीमों को बुलवाया था। ठीक है। अच्छा, कुछ एक स्कूल है, इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, उनकी टीचर्स वगैरह पिछले दिनों हमारे सेंटर में आई थी। तो ये जितने लोग हैं ये हमारे पास आते हैं, हम इन सबको, हमारे पास एक टीम मौजूद है, जो इन सबको अवेयरनेस देती है, डॉक्टर्स की टीम है। और ये सब इन सबको अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि भाई शादी से पहले टेस्ट करवाएं, और ये सारी मतलब इनको यही बता रहे हैं कि भाई थैलेसीमिया से बहुत सिंपल है बचाव का तरीका, कोई इसमें ऐसी अजियत वाली परहेज वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सेकंड नंबर पे कोई स्कूल हमें अप्रोच करती है कि भाई आके आप हमारे यहाँ पे भी एक कोई अवेयरनेस सेशन, हम सारी टीचर्स को बुला रहे हैं, सारे टीचर्स आते हैं, तो आपकी टीम अगर आ सकती है तो आए और हमें इनको अवेयर, हमारे टीचर्स को गाइड करें कि भाई किस तरीके से थैलेसीमिया बचाव है। सही है। तो रिसेंट हमारा वर्ल्ड लर्निंग में भी एक कैंप लगा था, तो हमारे सर नदीम गाजी साहब, उनसे भी जिक्र हुआ था। ऐसे ही हमारे फैक्ट्री के साइड एरिया पे हाफिज़ गारमेंट्स है, वहाँ पे भी, तो हमने वहाँ पे भी अवेयरनेस की थी। तो कई जगह पे हमारे इस, अच्छा सेकंड ये जो कैंप लगते हैं, इसमें जितना हो सकता है हम कोशिश यही करते हैं सबसे कि भाई कुछ हमारे अफराद जो टीम के मौजूद होते हैं कि भाई आप शादी से पहले टेस्ट करवाएं, और उसका पूरा मुकम्मल हम अपने डोनर्स को भी बताते हैं कि इस तरीके से करें, इस तरीके से ना तो करें। किस जगह से टेस्ट होता है और कितने पैसों में हो सकता है? देख, कहाँ जाए टेस्ट करवा? टेस्ट तो देखिए कराची में मेरा ख्याल है बहुत सारी लेबॉर्ट्रियाँ हैं। अच्छा। मैं नाम किसी में किस लेबोरेटरीज़? किसी भी लेबॉर्ट्री से करा लें, मैक्सिमम मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार रुपये का टेस्ट है मैक्सिमम, ठीक है। इससे नीचे भी हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो बहुत मतलब हम इतने अखराजात जो शादियों में करते हैं, उस हिसाब से तो ये 3-4 हज़ार कुछ भी ना है। कुछ भी नहीं है। तो अगर ये हम कर लें तो हम मतलब किसी के ऊपर नहीं, हम अपने ऊपर ही एहसान करेंगे ठीक है। कि ये बच्चों को अज़ियत की सज़ा, फिर इनको ब्लड कलेक्ट करना आसान बात नहीं है इन माँ-बाप के लिए। एक माँ के अगर 2 बच्चे अगर ये थैलेसीमिया के मौजूद हैं, या थैलेसीमिया के बच्चे अगर जिस घर में मौजूद हैं, पहले तो उनके आप किराया उनके घर का, बिजली का बिल आपको पता है इसका क्या है, गैस के बिल क्या हैं, फिर इनके रोज़मर्रा के खर्च, अखराजात, और बिल्कुल। इसके बाद ये थैलेसीमिया पर पेशेंट अराउंड 50,000 के करीब पर पेशेंट का ट्रीटमेंट है मंथली, ओके। ठीक है ना? और फिर इसके बाद वो क्या कमाएगा बंदा, क्या खाएगा और किस तरीके से, फिर ये बेचारों पे जगह-जगह इदारों में धक्के खा रहे होते हैं कि भाई खुदा हमारे बच्चे को रजिस्टर कर लें, रजिस्टर कर लें। तो ये एक उन माँ-बाप के लिए भी अज़ियत का बाइस है, और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सेंटर नहीं हैं कराची के अंदर कि जितने बच्चे हैं। हमारे पास बच्चे हैं बलूचिस्तान से भी आते हैं, अंदरूनी सिंध से भी आ रहे हैं, और इस वक्त तो ये आलम है कि बेचारे जो अफ़ोर्ड नहीं कर, देख जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो तो आगा खान में भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और कई बड़ी-बड़ी जगहों पे करवा रहे हैं। लेकिन जो अफ़ोर्डेबल नहीं है वो कहाँ जाएँगे? सही है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अम, लड़का जो है वो माइनर थैलेसीमिया है, लड़की भी माइनर थैलेसीमिया है। तो क्या अगर वो अगर उनको नहीं पता कि वो जो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, माइनर ही सही, और अगर वो बेबीज़ अगर हो कंसीव करती हैं और अल्ट्रासाउंड में आ गया कि बेबी को थैलेसीमिया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अल्ट्रासाउंड में बता दें? देखें वो एक वही है ट्रीटमेंट, देखें माइनर जब हो जाते हैं तो क्योंकि क्योंकि जैसे माइनस माइनस प्लस तो वैसे ही माइनर माइनर मेजर। देखिए ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों 4 थैलेसीमिया मेजर भी पॉसिबल है, हो सकता है, और किसी के 4 में से हो सकता है चारों 4 माइनर भी हों। और 4 में से अगर 2 माइनर हैं और तो मेजर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, और बिल्कुल ऐसा
हो भी रहा है, कई थैलेसीमिया वाले बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, फिर उनके यहाँ जब दूसरा बेबी अगर ये होता भी है या कोशिश करते हैं कि पहले टेस्ट करवाते हैं, तो देखिए इसमें शरई मामलात आ जाते हैं कि उन क्योंकि हमने तो ये सारी सर्च की हुई है कि भाई आप 3 माह से पहले अगर जब तक बच्चे की साँस नहीं आ रही है, हुँ। तब तक तो आप भले जो कुछ करवाना चाहें करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उस बच्चे के जिस्म में अगर साँस आ गई, तो फिर इसका कुछ भी नहीं है, फिर तो ये बच्चा आएगा दुनिया में और फिर वही प्रोसेस सारा चलता रहेगा। क्योंकि केस इस तरह से गुज़रा था आँखों के सामने से कि एक लेडी थी, उन्होंने 3-4 दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाया था और हर बार आया था कि बच्चा मेजर थैलेसीमिया है, अबॉर्ट करना पड़ा था अपना चाइल्ड उनको। ये बहुत ही तकलीफ़ दे मरहला था और मैं जब थैलेसीमिया सेंटर गई थी एक एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ मैंने ये भी देखा था कि कितने बच्चे उनकी हड्डियाँ इस तरह से भुरभुरी सी थीं और वो इस तरह जैसे ढाँचा हो और जो है वो इस तरह से उनके पेरेंट्स रो रहे थे जब उनको ब्लड लग रहा था, क्योंकि ये हर माँ की तकलीफ़ होती है कि किस तरह से बच्चे तकलीफ़ भी उठा रहे हैं, माँ-बाप अलग अज़ियत में हैं, बच्चे अलग अज़ियत में हैं। तो इससे बेहतर है कि आप लोग जो शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं, तो आप लोग जो है एक टेस्ट तो करवा ही सकते हैं। अच्छा, लोग बहुत इस चीज़ को शर्मिंदगी का बाइस समझते हैं, स्पेशली लड़के कि हम क्यों भई, हम क्या एब्नॉर्मल हैं, हम क्या ऐसे हैं, वैसे हैं, हम टेस्ट क्यों करवाएँ, हम क्यों करवाएँ ऐसा-वैसा। तो सीधी-सी बात है कि अभी अगर आप एक टेस्ट करवा लेते हैं तो आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा। अगर आपका बच्चा खुदा न ख़ास्ता मेजर थैलेसीमिया हो गया, तो आपकी यही अना और यही ज़िद जो है ना आपके कदमों में जा गिरेगी जब आप अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखेंगे, आप खुद भी अज़ियत में, आपका बच्चा भी अज़ियत में। सर मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे? ठीक है, अगर आपको यही जो आपने बात कही मैं कंटिन्यू इसको करता हूँ, अगर आप अना या अकर या जो भी अपनी रखनी है, तो आप हर थैलेसीमिया सेंटर का विज़िट कर लें। कराची में बिल्कुल। बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर हैं, नहीं तो आप हमारे पास आएँ। देखें हम आपको बताते हैं कि रिसेंट की बात बता रहा हूँ कि एक तो थैलेसीमिया मेजर होना, प्लस एक थैलेसीमिया मेजर के साथ अगर कोई नेगेटिव ब्लड जिसके ग्रुप है, वो एक बहुत खतरनाक अमल है ओके। कि आप अगर ए पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, ओ पॉज़िटिव ये ब्लड अभी भी अरेंज हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं। पर अगर किसी के ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, अगर इस जी। तरीके के बी नेगेटिव अगर इस तरीके के ब्लड हैं, तो आप सिर्फ़ धक्के खाते रहेंगे। जैसे हमारे पास वो बच्चियाँ जो अभी आई हैं, बड़ी एज की हैं, ऑक्सफोर्ड से नहीं सॉरी बलूचिस्तान से आ रही हैं, उन्होंने सब पूरा कराची छान मला, इनको ब्लड नहीं मिला कहीं भी। फिर बेचारों बस वो उनके लक भी अच्छे थे, नसीब भी कि जहाँ हमारे पास आई और इत्तफ़ाक़न हमारे पास दोनों टाइम पे इनका ब्लड मौजूद था। ओहो! अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है, तो उनको दोनों को ब्लड भी लगा और बेचारे अब 2 बच्चे इनके 6 बच्चे हैं, 6 में से 4 थैलेसीमिया मेजर थे और 2 नॉर्मल हैं, जिसके 2 बच्चों का इंतकाल हो चुका है और 2 हमारे पास मौजूद हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो वो जो नेगेटिव का ब्लड का है, वो माँ मतलब इतना रो के मतलब बेचारे हाथ पे जोड़ते हैं कि खुदा के वास्ते ब्लड दे दो हमें। तो अल्लाह ना करे किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आ जाता है तो और परेशानी। तो मैं इन सबको यही पैगाम दूँ भाई खुदा आप आओ, देखो ये कितना अज़ियतनाक मर्ज़ है और किस तरीके से माँ-बाप सर्वाइव करते हैं, तो शादी से पहले खुदारा सब जाने अपना टेस्ट करवाएँ। वो कोई क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, माइनर कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल। और आगे की आपकी लाइफ़ है ना अच्छी हो जाती है। एक और पैगाम मैं दूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि जहाँ कहीं भी कैंप लगे, किसी भी इदारे का लगे, आप खुदारा ब्लड डोनेट करें क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे सिर्फ़ अ, ब्लड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारा गालिब थैलेसीमिया सेंटर भी है, वहाँ पे आके डोनर ब्लड डोनेट करें। हमारा अकाउंट नंबर हुसैनी के हर ब्रांच में मोहम्मद यूसुफ 3131 है, वहाँ जाके ब्लड डोनेट करें और अगर आपकी नज़र में कोई है, तो भले हम उनको ब्लड भी लगाएँगे इंशाअल्लाह और आपके ताउन से और इंशाअल्लाह। आपके ताउन से ख़ुसूसन आप इतने माशाअल्लाह एक्टिव हैं, हमारे पास भी आना और इतना सबका ख़्याल करना, जज़ाकल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप सबका भी। थैंक यू सो मच और यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करने से आप ये ना समझें कि आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए मज़ीद आसानियाँ कर देता है। तो ब्लड ज़रूर डोनेट करें, उन बच्चों का ज़रूर ख़्याल रखें जो आपकी
जो है वो मदद के मुंतज़िर हैं, आपके खून के अतियात के मुंतज़िर होते हैं और उन माँ-बाप का ज़रूर ख़्याल रखें कि जो अपने बच्चों को पल-पल मरता हुआ देखते हैं, खुद भी अज़ियत में होते हैं, वो रो रहे होते हैं कि कोई आकर हमारे बच्चे को ब्लड डोनेट कर दे। तो ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़ का हिस्सा ज़रूर बनें, गार्ड थैलेसीमिया सेंटर का विज़िट ज़रूर करें और इसके अलावा जहाँ कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, तो वहाँ जाकर आप ब्लड ज़रूर डोनेट किया करें। क्योंकि आपका जो एक खून का अतिया है ना, वो किसी के लिए जो है बहुत बड़ी नेमत है और उन बच्चों के लिए ज़िंदगी का बाइस है, उनके माँ-बाप के लिए समझ लें कि आपके लिए दुआओं का दर है। तो काइंडली आप लोग ज़रूर ब्लड डोनेट करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ। मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।